In Zuman, there was a leper king who was desperate for he could not be cured. एक बार जुमैन कंट्री में एक लीपर राजा था. लीपर मीन्स जिसकी बॉडी पे वाइट पैचेस होते हैं, कोढ़ी. वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि वो क्योर्ड नहीं हो पा रहा था, वो ठीक नहीं हो पा रहा था. वन डे अ फिजिशियन met him and assured to cure him completely without any medication. एक दिन एक फिजिशियन आया उसके पास, एक डॉक्टर आया और उसने कहा कि वो उसे कम्प्लीटली क्योर कर देगा, पूरी तरह से ठीक कर देगा, बिना किसी मेडिसेशन के, बिना किसी दवाई के. द किंग प्रॉमिस्ड हिम रिच इफ़ ही डिड सो. राजा ने उससे प्रॉमिस किया कि अगर वो ऐसा कर देगा तो वो उसे अमीर कर देगा. द फिजिशियन बॉट द नेक्स्ट डे अ पोलो क्लब विथ कंसील्ड मेडिसिन इन द हैंडल एंड अ बॉल एंड आस्क द किंग टू प्ले पोलो. फिजिशियन ने दूसरे दिन एक पोलो क्लब खरीदा जिसके हैंडल के ऊपर और बॉल के ऊपर मेडिसिन्स लगी हुई थी, और उसने राजा से कहा कि टू प्ले पोलो, पोलो खेलने के लिए कहा. ही एडवाइज द किंग टू प्ले इट रियली हार्ड सो दैट द मेडिसिन इन द हैंडल माइट बी पेंट्रेटेड इनटू द बॉडी. उसने राजा से को एडवाइस दिया कि वो एकदम हार्ड खेले. ये जो गेम है पोलो, वो बहुत हार्डली खेले, बहुत मेहनत से खेले, ताकि उस हैंडल पे की जो दवाई है वो उसकी बॉडी को लग जाए. ही एज्यूड कंप्लीट क्योर द नेक्स्ट डे. राइटली सो द नेक्स्ट डे द किंग फाउंड हिमसेल्फ कंप्लीटली क्योर्ड. दूसरे दिन जो राजा था वो कंप्लीटली क्योर हो गया और उसने देखा कि वो अब पहले से बहुत बेहतर है. The king showered so much wealth on the physician that the wicked grand vizier grew jealous. राजा ने पैसों की बारिश कर दी फिजिशियन के ऊपर, तो ये देखकर विकेड ग्रैंड वजीर, बुरा वजीर, जेलस होने लगा. He tried to poison the ears of the king. He tried to poison the ear of the king against the physician, but the king refused to listen to the wazir and narrated a story of a wazir telling Sindbad not to listen to everything a mother-in-law says and how the life of the prince was saved from death. राजा ने फिजिशियन को बहुत अमीर कर दिया. ये देखकर वज़ीर जो था वो जेलस हुआ और उसने राजा के कानों में पॉइजन्स भरना स्टार्ट कर दिया, यानी कि फिजिशियन के ख़िलाफ़ उससे भड़काने लगा. और फिर जब राजा ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने एक स्टोरी कही और कहा कि जिस तरह सिंदबाद ने अपनी मदर इन लॉ की बात नहीं सुनी और कैसे राजा की ज़िंदगी मौत से बची, यानी वो मरते हुए बच गया.